मेरी ये जहांगीर आर्ट गैलरी बहुत फेवरेट गैलरी है। आई कीप विजिटिंग हियर एवरी नाउ एंड देन। मेरे काफ़ी कुछ पेंटर्स आर्टिस्ट हैं, उन लोग के यहाँ एग्जीबिशन हुए। आज हमारा आशु पटेल की वाइफ कानन का एग्जीबिशन, उनका इनॉग्रेशन हुआ, बड़ी खुशी हुई एंड ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि ये 2 महीने में इतने सारे पेंटिंग्स किए हैं, हैट्स ऑफ टू हर, इतना इंट्रिकेट वर्क, और थीम उन्होंने जो ली है वो बड़ी ब्यूटीफुल है। एंड ऑफ कोर्स माता जी के आशीर्वाद तो उन पर है। हम सब के विशेस एंड ऑल द बेस्ट कि आपके सभी पेंटिंग्स बिक जाए और बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। विश यू गुड लक। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। शी डिजर्व्स इट। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कानन भाभी हो या आशु भाई हो, इट्स अ फैमिली, और ये मेरे फैमिली का फंक्शन है। इट इज़ नॉट दैट आई एम एन एक्टर सो आई एम हियर। और दूसरा, जैसे सुजाता मैम ने कहा, एवरी पेंटिंग जितनी भी यहाँ पे लगाई गई है, द वर्क इज़ सो माइन्यूटली डन। आई मीन, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी पेंटिंग इज़ दैट सब पेंटिंग बोलती है। इफ़ यू सी माइन्यूटली, इफ़ यू सी बारीक, ऐसे लगता है कि वो, और जैसे मैम ने कहा, सुजाता मैम ने, मैंने भी वहाँ पे बाइट दे रहा था, तो मेरी वो पेंटिंग मुझे इतनी पसंद आई, और कानन भाभी ने समझाया मुझे व्हाट इज़ द डेप्थ बिहाइंड दैट पेंटिंग। वो जानने के बाद तो मुझे बहुत ही, बट आई एम श्योर बहुत कॉस्टली होगी, बहुत एक्सपेंसिव होगी, आई कैन नॉट अफोर्ड भाभी। बट देन जब मेरा भी बहुत बड़ा घर होगा, और मैंने कानन भाभी से ये भी कहा कि मेरी डॉटर खुद एक अच्छी पेंटर है, तो सिंस शी इज़ इन 10th स्टैंडर्ड, तो मैंने कानन जी से कहा है कि पोस्ट एग्जामिनेशन आई वुड लाइक टू भाभी टू स्क्रूटनाइज हर एंड उसको हेल्प करे थोड़ी इसमें ग्रो कराने के लिए। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे ये पेंटिंग देख के कि कानन मेरी फ्रेंड है। सबसे पहले यही बहुत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड ये पर्टिकुलरली जो माया सीरीज़ है ना, तो उसमें ये जो कलमकारी का स्टाइल किया है वो पहली बार मैंने देखा पेंटिंग्स में। और द कलर्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं, कलर शी इज़ यूज्ड, और द कॉम्बिनेशन, देयर आर 3-4 कलर्स, बट द कॉम्बिनेशन इस तरह से किए हैं कि हर एक कलर अलग तरह से उभर के आता है हर एक मूड में। एंड द लोटस ऑल्सो इन ऑल द पेंटिंग्स आर डिफरेंट। एंड द लेडी, दो the same lady, but expressions are different. Her sometimes lips are different, sometimes tilaks are different, and it's amazing. बहुत amazing किया है। और जो नेचर को और वुमनहुड को पर्टिकुलरली, बिकॉज आई एम फेमिनिस्ट, आई एम सेइंग दैट स्त्री शक्ति से ही पूरी दुनिया चल रही है, कि नेचर इज़ ऑल्सो फेमिनाइन, एंड वही चला रहे हैं दुनिया को। वो जो ट्रिब्यूट है वो अमेजिंग है। एंड ऑल्सो दिस कल्पवृक्ष का जो सीरीज़ है, दोनों आत्मवृक्ष में जो किया है उन्होंने, कि फ्लावर में जो कलर है येलो एंड ऑरेंज, वही राधा के कपड़े में है, और वही येलो कृष्ण के कपड़े में है। तो वो कलर से उनका जो ऐक्य है और डिफरेंट है, वो बहुत अच्छी तरह से बाहर आता है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ कानन। यहाँ पर आते हैं और क्या कहना है पेंटिंग्स के बारे में जो होती है? कानन को बहुत सालों से मैं जानती हूँ। वो उसको खुद को एक फ्लावर की तरह खिलते हुए मैंने देखा। जब से वो स्टूडेंट है तब से मैं उसको जानती हूँ। और उसने ये प्रोफेशन नहीं कर रहा था, लेकिन पेशेंट के साथ शी कंटिन्यू। और बहुत साल हर कला एक साधना है, तप है। वो मैंने उसको देखा है करते हुए, घंटों तक उसमें लगे रहना। और पूरा एग्जीबिशन का जो नाम है माया, उसके साथ जो एक आध्यात्मिक तत्व जुड़ा हुआ है। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा एक पेंटिंग घर में हो, ड्राइंग रूम में हो, तो इट विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशंस इन द हाउस। और जो ग्रीन कलर है वो एक फ्रेशनेस लाती है घर में, एक हवा ऐसी लाती है। तो जैसे मैंने बोला, एक फेमिनिस्ट अप्रोच है। और ये नहीं, मैंने सच्चे जैसे उसने बोला, मैंने ऐसे, मेरे बेटे में कुछ पेंटिंग है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट शेप में ये जो किया है वो मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी फ्रेश अप्रोच टू द आर्ट। जनरली हम लोग एक ही टाइप के पेंटिंग देखते हैं, पर ये अलग तरीके की आर्ट है। और कानन ने बहुत अच्छी तरह एक पेशेंट के साथ
साधना की तरह बहुत सालों के बाद ये लेवल पर पहुंची है, तो आई एम प्राउड ऑफ हर। और मुझे एग्जीबिशन बहुत ही पसंद आया। आई विश के हर लोग उसको देखें, उसकी सराहना करें। थैंक्स। ये तस्वीरें कुछ इस तरह से बताती है कि तस्वीर में जान है। बताया ना कि क्या खूब उतारी है मुसव्वर ने तस्वीर। मुसव्वर का मतलब है चित्रकार। कि क्या खूब उतारी है ये मुसव्वर ने तस्वीर, देखी न सुनी ऐसी तो प्यारी तस्वीर। अरे जब हाथ लगाता हूँ तो जी डरता है, कहीं कुछ कहे न बैठे ये तुम्हारी तस्वीर। क्या बात। कानन मेरी पुरानी दोस्त है और लोग कहते हैं कि दोस्त और दारू पुराने अच्छे, खिलौने नए अच्छे। मैसेज ऐसा है कि ये कला है, एक एक्सप्रेशन है, माने अंदरूनी चीज़ बाहर आती है कि पोइट्री के फॉर्म में आए, अगर लेखक लेख लिखता है तो आए, उसी तरह से ये आर्टिस्ट भी अपनी इमोशंस ये कैनवास पर आए और ये काफ़ी खूबसूरत है। उसका फ्रेमिंग भी एक अलग तरीके का राउंड फ्रेमिंग, जो एक ज़माने में आज से 18th सेंचुरी में हुआ करता था। मैं खुद भी एक कलेक्टर हूँ और उस तरह से कहता हूँ कि ये फ्रेमिंग इज़ वेरी अनयूजुअल। आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ फ्रेमिंग एनीवेयर सो फार। फैंटास्टिक एग्जीबिशन है और सब पेंटिंग्स इतने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं कि, और हर एक पेंटिंग में एक मैसेज भी है और एक उनके पीछे एक स्टोरी भी है। जैसे कि कृष्णा का रंग कलर है और राधा गोरी है, कृष्णा ब्लैक है, लेकिन इसमें राधा जो एक कि राधा कृष्ण के रंग में रंगी गई थी, तो वो एक इसमें कि अलग ढंग से कि राधा भी उनके रंग में रंग गई है। तो हर एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला। दिग्मूड हो गया, सरप्राइज हो गया, रियली शॉक, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। और माया का जो डेफिनेशन दिया है, कमाल का डेफिनेशन दिया है। ऐसा माया का कभी भी डेफिनेशन मैंने देखा नहीं है, विथ कलर्स एंड सिम्बल्स। हर एक पिक्चर में आप देखिए माया यानी अटैचमेंट, किस तरह से किस रिलेशनशिप का है, उसका जिस तरह से इन्होंने प्रोजेक्शन किया है। अभी आप देख रहे हैं पहली बार पिक्चर देखिए तो आप बराबर देखिएगा, उसमें कलर कॉम्बिनेशन जो किए हैं उसमें रिलेशनशिप दिख रही है। तो ऐसे पेंटिंग्स मैंने बहुत कम देखे, खुश नहीं हुआ मैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, शॉक खा गया। तो वाह, हमारे यहाँ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं, और मेरे हिसाब से तो ये सारे के सारे पेंटिंग बिकने चाहिए। नहीं, वाकई जैसे लतेश सर ने कहा, आशु भाई ने कहा कि एवरी पेंटिंग हैज़ अ मीनिंग, एवरी पेंटिंग हैज़ टू से समथिंग। द ओनली थिंग इज़ जो बंदा जो जिसको पेंटिंग में नॉलेज है वो देखेगा, वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि हर एक फॉर्म ऑफ माया जो पेंटिंग में जो लगाई गई है, 10 पेंटिंग है यहाँ पे, तो वो जो खरीदार है वो समझ जाएगा कि वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी पेंटिंग क्या है, कितनी है। और बाकी तो एवरीबडी हैज़ टोल्ड, जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन से लेकर एवरीथिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि कैनवास पे डायरेक्ट पेंटिंग की गई है, पेंसिल से पहले की हो फिर उसमें रंग पूरे हो, ऐसा नहीं है। इट हैज़ बीन डायरेक्टली मेड ऑन द कैनवास, विच इज़ अ टफ पार्ट फॉर एनी ऑफ द पेंटर। तो अच्छा है। पेंटिंग के बारे में तो क्या बताऊं, लेकिन मैंने अपनी एज के कंसिडरेशन में बहुत संत लोगों ने मुझे कहा था कि माया का क्या है, लेकिन यहाँ आके जो माया के रूप में ये भिन्न भिन्न जो पेंटिंग से देखी मैंने, तो माया से और लगा हो गया। तो संत खोटे पड़े और मैं माया में बस चल बसा। कलर कॉम्बिनेशन तो सबने बताया ही है, लेकिन जो माया के अनुरूप जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कानन जी ने मुझे बताया। तो मैं शुभकामना देता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पेंटिंग बिक जाए। ये पेंटिंग में मैं देखूंगा कि इतना डिटेलिंग वर्क है कि अगर मैं सोचूं कि ये पेंटिंग मुझे बनाना है, तो जितना डिटेलिंग वर्क है उसमें लीफ है, ये डाली है, ये इतना नहीं, पूरी जो डिटेलिंग, तो मैं अगर बनाना चाहूँ तो शायद मेरी लाइफ में एक पूरा कैसा बने वो नहीं, लेकिन इतनी डिटेलिंग के साथ, क्योंकि सुंदरी भी है, लेकिन सुंदरी पे तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन जो डिटेलिंग है, इतना डिटेलिंग कि ये पैशन हो तो ही हो सकता है। मोरपीच का कलर दिया है, मोरपीच का, तो कृष्ण की सिंबल है, आप देखिए बराबर। ये तो डायरेक्टर है,
फिल्म के प्ले के, तो उनको अलग ढंग से भी देखते हैं। कॉम्बिनेशन जो दिए हैं तो वो दिखा रहा है कि ये माया जो भी है वो राधा हो सकती है, वो मीरा हो सकती है, और एक रोमांस दिखता है उसमें। कलर जो अर्थी कलर लिए हैं तो वो एक पूरा रोमांस उन्होंने बाहर प्रोजेक्ट किया है। वैसे हम तो राइटर हैं, तो वर्ड्स से हम कलर्स बनाते हैं, पर ये जो पेंटिंग्स उन्होंने की है इट्स अमेजिंग, बिकॉज आई फील कि ये पेंटिंग्स जो है ना वो हमें बाहर से भीतर जाने को कहीं पे प्रेरित करती है। और इसका जो थीम है माया, एंड इफ़ यू हैव ऑब्जर्व कि फीमेल्स की बात है, तो जो फीमेल्स के अपने जो इवन माइथोलॉजी में शक्ति, स्त्री जो शक्ति है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें बहुत एक्सप्रेस हो रही है। एंड द कलर्स, आई फील कि ये कलर्स बहुत बोलते हैं, बिकॉज आई एम अ राइटर, सो आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन दैट मैनर कि इतना सारा बोलते हैं कि आप अगर उसको सुनेंगे तो उसमें एक कविता है, एक गीत है, एक भावना है स्त्री की, और स्पेशली उसमें एक जो स्पिरिचुअल डेप्थ है, दैट ऑल्सो टचेस मी। आई एम नॉट अ क्रिटिक, मुझे पेंटिंग में कुछ करती नहीं हूँ, जानती हूँ, बट एक भावक, एक आर्टिस्ट, एज अ राइटर आई एम एन आर्टिस्ट, तो इट समवेयर टचेस विद इन। जब मैं आ रही थी तभी मैंने कानन बहन को बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली पेंटिंग पसंद आई। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी ये कैची है कि ये मतलब मदर अर्थ के बारे में है। तो मुझे जो सिंपल रंग है ना वो बहुत ये पसंद आया, और पूरी एग्जीबिशन तो ये पूरा दिखाते हैं पेंटिंग कि जब भी आपको लग रहा है कि ये मतलब फ्लैश हो रही है कोई अच्छी सी वाइब्रेंसी, तो वो भी मिल रही है और एक सिंपलनेस भी मिल रही है। सारे कलर यहाँ पे इकट्ठा मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की फुल्की बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है, वो भी मतलब अपने मदर अर्थ के जैसे जो भी लेडीज़, फेमिनाइन, वुमेन जो भी हैं, उनको बहुत ही ट्रिब्यूट अच्छे तरीके से किया है। डायलॉग राइटर मेरे बाजू में है, और उनके जो क्रिएटिव मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ, इनकी कंपनी को प्रोड्यूसर है जो हिरन गोसाई हमारे को प्रोड्यूसर है। ये कंपनी की जो रिलीज़ की है, जो कंपनी ने, उनकी CEO है। और तो जो क्रिएटिव टास्क है वो दोनों मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। तो मैं क्या और कहूँ कि मतलब अब रिलीज़ आ रही है 17 को, सब देखिएगा, और परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है, तो प्लीज़ आइए और देखिए।